है कि रखाइन स्टेट से 28 हिंदुओं की सामूहिक कब्र मिली है। सेना के दावों के मुताबिक रोहिंग्या मुस्लिम आतंकियों ने इन हिंदुओं का कत्ल किया है। म्यांमार सेना के मुताबिक अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी ARSA के आतंकियों ने यह नरसंहार किया है और महिलाओं के साथ बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जिस तरह ये शव मिले हैं उसके पास ही हिंदू और मुसलमानों का एक गांव भी है। बताया जा रहा है कि रोहिंग्या आतंकियों ने हत्या की और कई महिलाओं को भी अगवा कर लिया है हत्या करने के लिए। इस खबर पर पूरी अपडेट जी न्यूज देता रहेगा आपको। न्यूज एजेंसियां और दूसरे सूत्रों से खबर जो भी आएगी उसकी सत्यता की पुष्टि करने के बाद ही हम आपको खबर दिखाएंगे। म्यांमार में रोहिंग्या आतंकियों की हैवानियत। म्यांमार में 28 हिंदुओं की सामूहिक कब्र। रोहिंग्या आतंकियों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। भारत में शरण, म्यांमार में कत्लेआम कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर पूरे देश में राजनीतिक महाभारत छिड़ी हुई है। लेकिन म्यांमार से ऐसी खबर आई है जो रोहिंग्या मुसलमानों पर सियासत करने वालों की बोलती बंद कर देगी। म्यांमार की सेना ने कहा है कि उसे एक सामूहिक कब्रगाह मिली है। इसमें 28 हिंदुओं को मारकर दफन कर दिया गया था। म्यांमार सेना का आरोप है कि इन हिंदुओं की हत्या अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ने की है और रखाइन प्रांत में दफन कर दिया। आतंकियों की हैवानियत ऐसी थी कि उन्होंने बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। म्यांमार सेना को रखाइन राज्य में तलाशी के दौरान सामूहिक कब्रगाह मिली है। कब्रगाह में मिले 28 कंकाल में से 20 महिलाओं के हैं और 6 बच्चों के हैं जिनकी उम्र 10 साल से भी कम है। रोहिंग्या आतंकियों ने 2 गड्ढे किए और उसमें 28 शवों को दफन कर दिया। अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी खुद को रोहिंग्या मुसलमानों का रखवाला बताता है। इस आतंकी संगठन ने रोहिंग्या के अधिकारों के लिए हथियार उठाए हैं और म्यांमार में निर्दोषों का खून बहा रहा है। जिस जगह ये कब्र मिली है उसका नाम ये बॉक क्या है और ये बताया जा रहा है कि इसके पास ही रोहिंग्या हिंदू और मुस्लिमों की बस्ती थी। सूत्रों के मुताबिक रोहिंग्या आतंकियों ने हिंदुओं की बस्ती पर हमला कर दिया और महिलाओं बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। कुछ लोग जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए लेकिन कई लोगों को आतंकी अपने साथ जंगलों की तरफ ले गए। सूत्रों के मुताबिक रोहिंग्या आतंकियों के खौफ से करीब 30,000 हिंदू और बौद्ध परिवार घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों की देश में सुनियोजित साजिश के तहत घुसपैठ कराई जा रही है और ये देश के लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि कई रोहिंग्या भारत में पाकिस्तान की आतंकी साजिश के एजेंट बन रहे हैं और रोहिंग्या से हमदर्दी के बहाने पाकिस्तान आतंकियों की नई फौज तैयार कर रहा है। कमर जावेद बाजवा को 1 लाख रजिस्टर्ड नौजवानों की पहली लिस्ट इंशाअल्लाह पहले मरहले में पेश की जाएगी। तहरीक के जितने भी जिले दफातर हैं वहां अपना नाम, शनाख्ती कार्ड की फोटो और अपना मुकम्मल एड्रेस ये जमा करवाएं। आज के प्रेस रिलीज में और इस वक्त के इस एलामिया के प्रोग्राम में मैं ऐलान कर रहा हूं इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पहले मरहला में हम 1 लाख रजिस्टर्ड नौजवानों की लिस्ट पेश करेंगे। पाक फौज को 1 लाख लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले शेरों की लिस्ट पेश करेंगे। अब जरा भारत के नक्शे पर देखिए कि कहां पर कितने रोहिंग्या शरणार्थी मौजूद हैं। देश के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में ज्यादातर रोहिंग्या बसे हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही करीब 6,000 रोहिंग्या हैं। सरकार के मुताबिक पूरे भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या हैं और UNHCR यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ने 16,500 रोहिंग्यों को रिफ्यूजी कार्ड भी दिया है। उनका आंतरिक विषय है म्यांमार का। वो अपनी समस्या को दूसरे देशों में धकेलना चाहते हैं। अब कोई भी देश अपनी विदेश नीति के आधार पर, अपनी सुरक्षा नीति के आधार पर, अपनी देश के जनसंख्या संतुलन के आधार पर तय करेगा कि मुझे क्या करना। सवाल ये भी है कि पीढ़ियों से रहने के बावजूद जिन रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार भी अपना नागरिक नहीं मानता, बांग्लादेश ने भी जिनके लिए अपने यहाँ के दरवाजे बंद कर दिए, जिन्हें हिंदुस्तान में 125 करोड़ की आबादी के लिए खतरा बताया गया,
उन्हें भारत में बसाने की साजिश क्यों की जा रही है? कहीं रोहिंग्या और दूसरे शरणार्थियों को भारत में बसाकर देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश तो नहीं की जा रही?